हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 5.2। आपने इससे पहले वाली क्लास में प्रश्नावली 5.1 को पढ़ा है और उससे पहले वाली क्लास में आपने चैप्टर नंबर 5 का परिचय पढ़ा है। उन दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उनको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें केवल 2 ही प्रश्न हैं। पहला ये है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। देखिए, 5वीं अभिधारणा क्या है। जो 5वीं अभिधारणा आपको परिचय में पढ़ाई थी उसको अपने शब्दों में लिख दो। क्या थी 5वीं अभिधारणा? यदि L और M दो रेखाओं को तीसरी रेखा N काटती है। मान लिया हमने कि 2 रेखाएं हैं, ये रेखा L है और ये रेखा क्या है? M। ठीक है, ये 2 रेखाएं हैं L और M। इन रेखाओं को तीसरी रेखा N काटती है। मान लिया कि इनको N रेखा ने काट दिया ऐसे, ये रेखा क्या है? N। ठीक है, और रेखा N के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग, मतलब रेखा के इस साइड 2 अंतःकोण बनेंगे। मान लिया इस साइड ये वाले अंतःकोण बन रहे हैं, ठीक है, अंतःकोण 1 और 2, ठीक है, और इस साइड क्या बन रहे हैं? 3 और 4, ठीक है। तो एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण से कम हो। अगर दो समकोण मतलब एक समकोण 90 होता है, 2 समकोण 180, ठीक है। तो अगर एक ही साइड बने दोनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण से कम हो, मतलब 180 से कम हो, तो L और M बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के अंतःकोणों का योग 2 समकोण से कम होगा। मतलब अगर इनको आगे बढ़ा दें ना, यहाँ से आगे बढ़ा दें, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ा दें, इस तरह से आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आके मिलेंगी। अगर इस तरह से आगे बढ़ाएं तो ये कभी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि इस साइड जो दोनों अंतःकोण आ रहे हैं वो दोनों न्यून कोण बन रहे हैं, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटा। अब एक न्यून कोण 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तो दोनों का योग 90 का डबल क्या होता है? 180। दोनों का योग 180 से छोटा है, मतलब 2 समकोण से छोटा होगा। तो ये उस तरफ मिलेंगे जिस तरफ योग कम होगा, क्योंकि इधर न्यून कोण बन रहे हैं, इधर योग कम होगा। इधर अधिक कोण बन रहे हैं तो इधर योग क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरफ मिलेंगे जिस तरफ दो समकोण से कम होगा योग, ठीक है। तो इस तरफ होगा 2 समकोण से कम, तो ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर इस साइड मिलेंगी। तो ये यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा थी, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में ये दिया है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? यस, होता है, बिल्कुल। कैसे कैसे होता है? देखो, 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व हम कैसे निकालेंगे। इसमें दिया है, 5वीं अभिधारणा ने दिया है कि अगर 2 रेखाएं उनको एक रेखा काटती है तो इधर तो बन रहे हैं अधिक कोण जहां से वो दूर हैं, और जहां वो मिलेंगी उधर बन रहे हैं न्यून कोण। मतलब यहाँ तो 180 से कम बन रहा है, 180 से छोटा बन रहा है यहाँ तो कोण, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है? 180 से बड़ा बन रहा है, इस साइड बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो समांतर रेखाओं का औचित्य कैसे पता लगाएंगे? यदि L और M दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा N काटती है और N के एक ही ओर बने अंतःकोण 1 और 2 का योग 2 समकोण हो। देखो, जब समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटेगी, मान लिया समांतर रेखाएं हैं ये, ठीक है, और इनको किसी रेखा ने काट दिया, ठीक है, तो इनमें से आप ध्यान से देखेंगे कि अगर एक न्यून कोण बनेगा तो एक अधिक कोण बनेगा, ठीक है। इस साइड भी अगर इस तरह से तिरछी रेखा को हम ऐसे लिख दें तो अगर ये न्यून कोण बनेगा तो ये अधिक कोण बनेगा। और आपने उसमें भी पढ़ा है ये क्या बोलते हैं उसको? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में पढ़ा है आपने कि 2 समांतर रेखाएं, इसकी 2 रेखाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और ये तिरछी रेखा होती है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसी तरह ये 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटेगी तो दोनों एक साइड, रेखा के एक ही साइड बनने वाले दोनों अंतःकोणों का योग क्या होगा? 180। तो इसमें दिया है
कि कोण 1 और 2 का योग दो समकोण हो तो अगर इस कोण का और इस कोण का योग दो समकोण हो, दो समकोण मतलब 180, तो एल और एम रेखा एन के एक और नहीं मिलेंगी। तो एल और एम इधर तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि अगर योग 180 हो गया तो वो मिलेंगी नहीं कभी भी आपस में। वो समांतर रेखा इस तरह की रेखाएं होंगी जो कभी भी इनको कितना भी आगे बढ़ा लें वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 है, ये कंडीशन तब होगी। ठीक है, तो रेखा एन के दूसरी ओर बने अंतःकोण 3 और 4 क्या होंगे, इनका योग भी 180 होगा, 3 या 4 का योग भी 180 होगा। तब रेखाएं एल और एम रेखा एन के दूसरी ओर भी नहीं मिलेंगी, मतलब फिर इस साइड भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एल और एम कभी नहीं मिलेंगी, और जब वो कभी नहीं मिलेंगी तो एल और एम क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अब इसमें ये दिया था, पांचवी अभिधारणा में ये दिया है कि रेखाएं उस तरफ मिलेंगी जिस तरफ योग 180 से कम हो, 100 मतलब दो समकोण से कम हो, उस तरफ मिलेंगी। और समांतर रेखाओं में क्या होता है, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो योग 180 होता है, दोनों अंतःकोणों का योग। रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, और दूसरी साइड बनने वालों का योग भी क्या होता है, 180। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, और जब कभी नहीं मिलेंगी तो वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं। क्योंकि समांतर रेखाओं की परिभाषा कहती है कि ऐसी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो कभी नहीं मिलती, जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटती, वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 5.2 में केवल ये दो ही प्रश्न थे आपके, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपने कर लिया है, चलिए इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, और ये एक्सरसाइज 5.2 तो आपकी समाप्त होती है, और इसके साथ ये आपका चैप्टर 5 भी समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में चैप्टर 6 के साथ।